अंतरिक्ष जो अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए है और मनुष्य इसके रहस्य को उजागर करने के लिए अंतरिक्ष की यात्राएं करता है। आखिर अंतरिक्ष से लौटना इतना मुश्किल क्यों है? अंतरिक्ष से लौटते समय ही हादसे क्यों होते हैं? अंतरिक्ष से लौटते समय आखिर क्या क्या समस्याएं बढ़ जाती हैं और कैसे सामना करते हैं अंतरिक्ष यात्री इस जिंदगी और मौत के बीच के सफर का, जहां एक छोटी सी गलती और अंतरिक्ष में धमाका। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम वहां से वापस आने के बारे में ज्यादा जानेंगे। आइए जानते हैं कैसे वापस आते हैं अंतरिक्ष से, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस आने में ही असली खेल दिखाई देता है। अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए हमें रॉकेट की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी अंतरिक्ष में नहीं जा सकता है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट से भी अंतरिक्ष में जाया जा सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल करते हैं, जबकि रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं, वहीं स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट और एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी इक्विपमेंट रखे होते हैं, और यही अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाता है। इसलिए अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वहीं उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता भी है। इस पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि रॉकेट काम कैसे करता है। दोस्तों, न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। जैसे हम जब बॉल को जमीन पर उछालते हैं तो बॉल जिस स्पीड से हम नीचे मारते हैं, उतनी ही स्पीड से वो वापस आकाश की तरफ उछलती है। और एक रॉकेट भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उड़ता है। जहां आप एक और बात समझ लीजिए, अगर आपको लगता है वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए रॉकेट केवल एक तरह के इंजन होता है, जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तो उसमें से गर्म गैसेस निकलती हैं। अपनी बनावट की वजह से एक रॉकेट इंजन इन सभी गैसों को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थ्रस्ट या धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। दोस्त, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहीं रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष के बेहद कम दबाव वाली जगहों में भी उड़ सकता है। इसको वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजेस्ट अपने साथ लेकर ये उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए ये कभी भी, कहीं भी, कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रॉकेट इंजन में दो तरह के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड ईंधन या फिर सॉलिड ईंधन। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही प्रयोग किया जाता है। मेन रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं, जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में जरूरी एक्स्ट्रा पुश देते हैं, क्योंकि बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है। इनमें सॉलिड प्रोपेलेंट का ही प्रयोग किया जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपने आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि रॉकेट होता क्या है, कैसे काम करता है। अब बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की ओर, जो कि एक हवाई जहाज की तरह ही होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने और सोने जैसे तमाम जरूरतों के हिसाब से हर फैसिलिटी मौजूद होती है। स्पेसक्राफ्ट का आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है, तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है
और यहीं से शुरू होता है स्पेस क्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में होती है। इसे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सेंसर और मशीनें भी लगी होती हैं। हालांकि यह जमीन पर बैठी हुई टीम से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिनकी बदौलत ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। स्पेस ट्रैवल के लिए एक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का होना जरूरी है। इनके बिना ये मुमकिन नहीं। लेकिन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे मेगा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश की तरफ एक सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। कई बार हमने वीडियो भी देखी होंगे जहां पर लॉन्च पैड से पहले बहुत सारा धुआं निकलता है और उसके बाद रॉकेट अपना सफर तय करता है। वही होता है लॉन्च पैड। लॉन्च का यह प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड करता है। पेलोड जितना ज्यादा होगा, लॉन्चिंग की स्टेजेस भी उसी हिसाब से प्लान की जाती हैं। लॉन्च होने के कुछ मिनट बाद ही शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी में वापस आ गिरते हैं या वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की कक्षा से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद जाकर डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर पाएं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट के लिए एक होटल की तरह है, जिसके हाई मॉड्यूल इक्विपमेंट और फैसिलिटीज मौजूद हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले ज्यादातर एस्ट्रोनॉट अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर ISS से ही परफॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कैसी होती है एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी, इस पर हम कोई और वीडियो बना सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपने अभी एक्सपेरिमेंट करने और कई दिन स्पेस में बिताने के बाद ये एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटते कैसे हैं। असली खेल यहां शुरू होता है। अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह से स्पेस में गए थे उसी तरीके से रॉकेट के जरिए वापस आ जाएंगे, जबकि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट उनसे अलग हो चुका है। अब इसका जवाब है स्पेसक्राफ्ट, जो कि 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर ट्रैवल कर रहे होते हैं। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा पर चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, और ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनकी तेज घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो जाते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट शील्ड लगाई जाती है। अगर किसी वजह से ये चादर न हो या टूट जाए तो फिर स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर वापस आना असंभव हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता जाता है, उस जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का समय। क्राफ्ट को लैंडिंग का ये प्रोसेस किसी एरोप्लेन की लैंडिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खुलता है। इसी तरह पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री सही सलामत वापस आते हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही कराई जाती है, और इस दौरान एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। हालांकि मरकरी, जेमिनी, अपोलो और स्योर जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में करवाई गई थी, लेकिन ये प्रोसेस अब कम ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के लिए घातक साबित होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि स्पेस से आने वाली हर तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के स्पेस सूट में ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए रवाना होते हैं या फिर वापस आते हैं, तब उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है। इसे एडवांस क्रूस्केप कहते हैं, जबकि सफेद सूट को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी कहते हैं। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल ये स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। स्पेस सूट के ऑरेंज रंग का ये कारण भी है कि इसका रंग दूसरे रंगों से ज्यादा विजिबल होता है। इसे स्पेस में जाते समय और आते समय पहना जाता है ताकि जाने आने में कोई दुर्घटना हो जाती है तो अंतरिक्ष यात्री को उसके सूट के रंग की मदद से आसानी से खोजा जा सके। इन सूट्स में लाइट और पैराशूट जैसी कई चीजें जुड़ी होती हैं, जिससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एक अंतरिक्ष यात्री की जान बचाई जा सके। अगर बात करें स्पेस सूट की, तो इसे स्पेस में अंतरिक्ष यात्री इसलिए पहनते हैं ताकि वो अंतरिक्ष के घने अंधेरे में दूर से ही दिख जाएं। सफेद सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।